और इस बीच बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वसुंधरा राजे के दौरे के बीच पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा रिएक्शन दिया है। वसुंधरा राजे के मंच से नीचे आने के ठीक बाद ये बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का विरोध जारी है और विरोध जारी रखने के संकेत दिए गए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि जिन कारणों से पार्टी में इस्तीफा दिया गया उसका विरोध जारी रहेगा। मैंने पार्टी छोड़ी है लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ी है। पार्टी मैंने स्वेच्छा से छोड़ी थी, पक्की मोहर होगी तभी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कच्ची गोलियां नहीं खेलता मैं। जानकारी दे दें कि देवी सिंह भाटी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का लोकसभा चुनाव में विरोध किया था। इसके बाद पार्टी से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और उसके बाद से लगातार ये जो बयान उनका सामने आया, उन्होंने कहा कि जिन कारणों से पार्टी ने इस्तीफा दिया उसका विरोध जारी रहेगा। सहयोगी रौनक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, बड़ा बयान दिया गया है, बयान के मायने क्या निकाले जाए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनी देखिए, बड़ा बयान है। वसुंधरा राजे जो है बीकानेर के 2 दिवसीय दौरे पर है और देवी सिंह भाटी जो है वसुंधरा गुट के माने जाते हैं और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से स्वागत सत्कार वसुंधरा राजे का किया है, उसी मंच के ठीक नीचे एक बड़ा बयान यहाँ पर जो है देवी सिंह भाटी ने दिया। साफ तौर पर देखिए, अदावत जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और देवी सिंह भाटी के बीच में लंबे अरसे से लोकसभा चुनाव से देखने को मिल रही थी और आज जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वसुंधरा राजे के साथ तो खड़े, लेकिन बीजेपी पार्टी के और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का विरोध वो करते रहेंगे। जिस तरह के संकेत उन्होंने अपने बयान में दिए कि जिन कारणों से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, इस्तीफा दिया था, वो विरोध उनका जारी रहेगा। हालांकि विचारधारा, पार्टी की विचारधाराओं के साथ खड़े हैं। वसुंधरा राजे के काफी निजी तौर पर उनके संबंध है, उनके साथ खड़े हैं और कार्यक्रम में उसी लिहाज से पहुंचा हूं। पार्टी ज्वाइन के भी कई अटकलें लग रही थी कि आज वसुंधरा राजे बीकानेर में देवी सिंह भाटी को पार्टी वापस ज्वाइन करवा दे, लेकिन उन अटकलों को भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, अगर निश्चित तौर पर पूरी तरह से पार्टी मुझे ज्वाइन करवाए तो मैं कहूंगा, अगर बीच में कहीं अधूरा छोड़े तो वो पूरी तरह से कच्ची गोलियां खेल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, इस बयान ने ये साफ तौर पर खुलासा कर दिया कि किस तरह से खुले तौर पर जो पहले अदावत थी दोनों बड़े नेताओं के बीच में, वो अब भी जारी है। वसुंधरा राजे बीकानेर में इस दौरे के बाद क्या समीकरण निकल के आता है उसका इंतजार करेगा। जी मनी, तो बड़ा बयान भाटी की तरफ से सामने आया। रौनक, ये बताइए कि ये कहना कि मैंने पार्टी स्वेच्छा से छोड़ी थी, पक्की मोहर होगी तभी पार्टी ज्वाइन करेंगे, यानी इनडायरेक्टली हम मानकर चल सकते हैं कि भविष्य में अगर न्योता मिलेगा तो साथ आएंगे? निश्चित तौर पर आप देखिए कि वसुंधरा राजे बीकानेर में पिछले कई दिनों से गांव-गांव घूम रहे हैं। इनके कार्यक्रमों को लेकर जनता को इकट्ठा करने की बात यहाँ पर देवी सिंह भाटी ने कही है और ये खुले तौर पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें ज्वाइन करवाती है तो वो ज्वाइन करने को तैयार है। यानी वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आलाकमान उन्हें पार्टी ज्वाइन कराए, वसुंधरा राजे उन्हें पार्टी ज्वाइन कराए। हालांकि मंच शेयर कर रहे हैं, जो बैनर पोस्टर लगे उसमें साफ तौर पर देवी सिंह भाटी और बड़े नेताओं के पोस्टर्स लगे वसुंधरा राजे के साथ साथ। लेकिन क्योंकि जो अदावत है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी के बीच में, वो कहीं ना कहीं सरेआम है। आप देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में खुले तौर पर देवी सिंह भाटी ने विरोध किया था। अब जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर साफ है, उन्होंने संकेत दिए कि विरोध वो करते रहेंगे जिन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया था। जी, अच्छा, बातचीत आपकी हो पाई रौनक, आपकी देवी सिंह भाटी से बातचीत अगर हो पाई है और आपने अगर सवाल किया उस मसले को लेकर कि संकेत क्या माने जाएं, इसके बयान के मायने क्या निकाले जाएं, तो क्या कुछ कहा गया भाटी की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए जो बयान उन्होंने जारी किया है, मेरे साथ खास बातचीत उन्होंने की थी, 1 to 1 हम लोगों ने बातचीत की थी और उस बातचीत में जब हमने पूछा कि जिन कारणों से आपने इस्तीफा दिया, क्या वो विरोध जारी रहेगा, तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर मेरा विरोध जारी है, तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए। जी, तो कारण खत्म हो चुके जिन कारणों से इस्तीफा दिया था और कहा जा रहा है कि अगर पक्की मोहर लगेगी तो मैं ज्वाइन कर लूंगा पार्टी, लेकिन जो जिन कारणों से इस्तीफा दिया था, जो मनमुटाव था, मनमुटाव खत्म होता नजर आ रहा है रौनक? नहीं, देखिए मैं आपको कहानी समझा दूं कि 2 गुट बने हुए, एक तरफ अर्जुन राम मेघवाल का गुट है, दूसरी तरफ देवी सिंह भाटी का गुट है। दोनों एक दूसरे के विरोधी है। वसुंधरा राजे गुट के देवी सिंह भाटी माने जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वसुंधरा राजे बीकानेर में पहुंची है तो कहीं ना कहीं पार्टी ज्वाइन कर लेंगे वो। लेकिन जिस तरह के बयान भाजपा की तरफ से आए, इस पूरे कार्यक्रम से भाजपा और उनके पदाधिकारी नदारद नजर आ रहे, दूरी बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा की गुटबाजी जो है इस कार्यक्रम के जरिए खुले तौर पर सामने आ गई है। और ये भी कहा जा सकता है कि देवी सिंह भाटी जो है इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो इन्हें बड़े नेता जो है वो इनवाइट करें और पार्टी ज्वाइन कराएं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब वोट किस करवट बैठता है। ठीक है, शुक्रिया आपको रौनक व्यास तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बयान सामने है देवी भाटी का और इस बयान के कई तरह के मायने अब निकाले जा रहे हैं। भविष्य में क्या कुछ तस्वीरें सामने है कि वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपके सामने है। और सहयोगी रौनक व्यास ने भाटी से बातचीत की है, देवी सिंह भाटी से क्या कुछ कहा उन्होंने बातचीत के दौरान, वो आप सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर के दौरे पर हैं। कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी मेरे साथ मौजूद है। पूरा
जिम्मेदारी सर आपने ली थी, कई दिनों से आप गांव में भ्रमण कर रहे थे, किस तरह से देखा जाए आज की पूरी विजिट? देखिए, वसुंधरा राजे जी का यहाँ कार्यक्रम बना देव दर्शन का, देशनोक में, मुकाम में और वहाँ गढ़ गणेश और लक्ष्मीनाथ जी मंदिर का। तो हमारा दायित्व है, ये कोई मैंने पार्टी छोड़ी है, कोई संबंध किसी से खत्म नहीं किए। और दूसरा ये है कि मैं कांग्रेसी विचारधारा का तो बिल्कुल नहीं हूँ, और जो हमारे साथ रही हैं, हमारी लीडर रही हैं, वो आए, कार्यकर्ता भी उसी जोश से आए। और यही मैंने उनको कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आप लोग यहाँ बीकानेर में, देशनोक में, सब जगह स्वागत करो। ये ना सोचे कोई कि आज मैं पद पर नहीं हूँ इसलिए कोई मेरे पास मिलने नहीं आए। तो ये कार्यकर्ताओं के भाव है, उसके अनुसार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और बाकी जो आप पूछना चाह रहे हो पार्टी का, ये पार्टी का काम मेरा नहीं है, ये पार्टी वाले जाने। मैंने तो स्वेच्छा से छोड़ी थी, पार्टी मैंने छोड़ी है। अब वो अगर कोई निर्णय बताएंगे तो मेरे जचेगी। तो लगातार आप वसुंधरा जी के करीबी माने जाते हैं, पुराना रिश्ता है, कोई संकेत आपको पार्टी में वापसी को लेकर? ना, संकेत का मैं नहीं, मैं तो पक्की मोहर होती है जब भी बात करता हूँ खुद भी, और उसी अनुसार कोई मेरे से बात करे। तो ये कच्ची गोलियां प्रक्रिया ये मैं नहीं जानता। हालांकि आज कार्यक्रम ने तो पक्का मोहर की बात करी थी कि आप भी साथ थे। सभी साथ हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और इसलिए अब जैसा निर्णय, जो अगर उनका काम है, पार्टी अपने हिसाब से निर्णय ले, मैं तो मेरे काम में लगा हूं। मैं मेरा संघर्ष जारी रखूंगा, जहां भी जनता की तकलीफ होगी, जहां भी संकट होगा, जनता के साथ खड़ा रहूंगा। चाहे गोचर का विषय हो, चाहे पानी का संकट हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, देवी सिंह भाटी और उसके कार्यकर्ता फौज की तरह लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, जिन कारणों से आपने इस्तीफा दिया था, जो विरोध था, क्या वो जारी रहेगा? वो तो विरोध रहेगा ही, वो खत्म थोड़ी हो गया। किस कारण से दिया था वो तो रहेगा। ये अब आगे समय की बात है, वो पार्टी जाने, उनका निर्णय जाने, और जो आगे समय आएगा तो बताएगा। और बाकी हम तो संघर्ष जारी रखेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि पार्टी से जुड़े हुए संगठन की तरफ से कार्यक्रम में काफी पदाधिकारी, नेता पहुंचे नहीं, 2 गुट हो गए भाजपा में। इस तरह के सवाल जो खड़े हो रहे हैं सर कार्यक्रम के बाद, क्या लगता है? क्योंकि आप कद्दावर नेता है, आपकी एक पकड़ है, पहचान। पदाधिकारियों को जानता भी नहीं हूँ, कई पुराने मिलने वाले उनको जानता हूँ, बाकी कई आए हैं तो मेरा उनसे परिचय भी नहीं है, और मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो अपनी जाने। मैं तो मेरा काम करूंगा, और मेरे ये जो रण बांध रहे हैं, ये संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे देवी सिंह भाटी, साफ तौर पर कह रहे, देखिए वो कार्यकर्ताओं के साथ है, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते रहेंगे। वसुंधरा राजे से निजी संबंध है, ऐसे में उनका बीकानेर पहुंचना, स्वागत करना कहीं ना कहीं उसी प्रक्रिया के तहत है। हालांकि पार्टी ज्वाइन को लेकर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि संगठन की बात है, पार्टी चाहे जैसा निर्णय देगी वैसा स्वीकार करेंगे। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।